वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है फ्रॉम बॉलीवुड टू इस्लाम। सना खान जी का वीडियो है जो पहले कभी बॉलीवुड्स में थी, टीवी सीरियल में भी आती थी, शायद मूवी का तो मेरे को पता नहीं है। तो उन्होंने वो सब कुछ छोड़ के, बॉलीवुड छोड़ के इस्लाम मतलब अपना वही हिजाब सब नमाज मतलब ठीक से रहने लगे मतलब। और उनके हस्बैंड हैं, उनकी वजह से हुआ मौलाना अनस जी। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इसमें पॉडकास्ट का है। मौलाना साहब के वजह से ही एक्चुअली ज़िंदगी चेंज करने का एक 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 जज्बा आया। एंड देन अनस वाज द वन। मतलब मैं तो पूरा क्रेडिट अनस को ही देती हूँ, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने मेरे पे मेहनत की है, मैंने इनको कितनी मर्तबा ब्लॉक किया है, अनब्लॉक किया है, लेकिन आई थिंक उन्होंने मुझे तब एहसास हुआ कि ब्लॉक ये किया इंसान है, मेरे ब्लॉक पास बिना किया है। किसी गरज के है। वरना कोई मुझे एक बार ब्लॉक कर दे, हम इंसान कैसे बात नहीं करे वापस। बस मैं चाहती हूँ कि जो यूथ है ये इन्फ्लुएंस हो इन अ पॉजिटिव वे, खैर के काम में इन्फ्लुएंस हो। एंड अल्लाह हमें भी ज़रिया बनाए ऐसे कुछ काम का कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहे तो कोई कहे कि हमने इनको देखकर ये चीज़ सीखी है। क्योंकि अच्छा लगता है ना जब कोई इंसान अच्छा सीखता है। ये दुनिया फ़ना हो जानी, उससे पहले मैं फ़ना हो जाने वाली हूँ। मे बी next few hours, next few minutes, next few months, I don't know how much I have left in this दुनिया for me। हर इंसान ये बोल सकता है कि आज मैं 30 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, 50 का हूँ, पर बची कितनी है किसी को नहीं पता। करेक्ट, किसी को नहीं पता कितनी सालों तक के लिए बच्चे भी लाइफ। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मतलब बॉलीवुड छोड़ के अब देखो इस्लाम के रास्ते पे सीधा, मतलब जो है अचीवमेंट तो बहुत बड़ी बोली जाएगी। मतलब ऐसे रास्ते को छोड़ के माशाल्लाह इतने अच्छे रास्ते पे आ चुके हैं। Hello and Assalamu alaikum अल्लाह ने everyone. कैसी This is हिदायत me दी। Uzair Hassan and you are watching yet another episode of Sapiens Experience. In today's episode we have two very special guests. Usually हमारी एपिसोड में एक गेस्ट होते हैं, लेकिन आज हमारे पास दो बहुत स्पेशल गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। स्पेशल किस लिए हैं? स्पेशल इसलिए बिकॉज दीज आर द पीपल हु इन्फ्लुएंस। एंड जब हम इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंसर की टर्म हमारे सामने आती है या हम सोचते हैं तो हमारे जहन में अक्सर डेली ब्लॉगर्स, ब्लॉगर्स एंड पॉडकास्टर्स हमारे जहन में आते हैं। बट इन टुडेज़ वर्ल्ड दीज पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल टूवर्ड्स एक्सप्लोरिंग देयर ओन सोल एंड ऑफ कोर्स एक जर्नी की तरफ ले जाते हैं एंड जर्नी की तरफ ले जा भी रहे हैं। लेट्स वेलकम मिसेस सना खान एंड मिस्टर मौलाना अनस। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। पहले तो हम वरहमतुल्लाहि दोनों की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं हैं कि माशाल्लाह आपने बड़ा ज़बरदस्त सेटअप बनाया है और बहुत थोड़ी देर में आपने तैयार किया। बहुत शुक्रिया हमको बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप भी बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। एंड विद दैट कमिंग टू वर्ड सना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सना, इट्स बिन अ वाइल। बातचीत आपसे स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स मौलाना साहब हमें ज्वाइन करते रहेंगे अपनी ज़बरदस्त नॉलेज के साथ। वी लास्ट मेट एंड टॉक्ड ऑलमोस्ट कोविड के टाइम पे। एंड मुलाकात की बात yes, करें तो बैक इन 2018, इट्स अ लॉन्ग वे। yes, एंड ख़ास तौर से उस वक्त की बात करें सो आई हैव सीन क्वाइट अ ट्रांजिशन। yes, sir। एंड मेरा पहला क्वेश्चन ही डायरेक्ट उसी से आएगा बिकॉज यू हैव शेयर्ड योर जर्नी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। लेकिन ख़ास तौर से जब हम बात करें कोविड की, व्हेन यू एक्चुअली बिड फेयरवेल टू बॉलीवुड, उस टाइम पे यू वर ऑफर्ड खतरों का खिलाड़ी, स्पेशल ऑप्स, मेरी फेवरेट सीरीज़ जो उस वक्त चल रही थी एंड आई एंजॉयड वाचिंग दैट सीरीज़, वो चल रही थी। मतलब समझ लें कि आपके करियर का एक बूम था, ख़ास तौर से क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो रहे थे and you were given the amount that you were actually given the amounts जो कि आप लोगों से बोल रही थी और वो आपको मिल रहे थे। उस टाइम पे करियर पीक पे छोड़ना, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। आई थिंक लकीली वो एक साल ऐसा था, स्पेशली व्हेन आई से 2019, वेयर आई फेल्ट बहुत सारी चीज़ें ना अचानक से हो रही थी। लाइक आई फेल्ट आई वॉज लॉस्ट ऑल्सो in terms of deen completely, and also at the same time my work was also going very up. So personal life was also I don't want to like really like talk about it, but even my personal life was also very lost as an individual, as a Muslim, as a woman from Islam, and इवन वर्क वाइज ये सडनली ऊपर जा रहा था एंड मुझे तभी समझ में नहीं आ रहा था। एवरीथिंग वॉज गेटिंग वेरी मेस्ड अप एंड काम चल रहा था। ऑल ऑफ सडन 2019 was just getting very very active. In fact, like there are so many things I regret even today that I probably did in 2019, especially because वो टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था that there were so many things that I was
coming out and talking in public things that I would never do otherwise, or things that I've never done in so many years, past years. So I remember that it was a crazy year for me, and जैसा क्रेज़ी शुरू हुआ था, जब उसका वो एनुअल ख़त्म होने आया टर्म, वो उतना ही क्रेज़ीली एंड भी हुआ. एंड दैट वाज अ ईयर वेयर आई थिंक इट वाज वो कहते हैं ना टाइम अप वाला टाइम हो जाता है, वैसा वाला, वेयर इंटरनली आई हैड अ फीलिंग दैट I don't think I can survive in this industry anymore as an individual, even though I was working. आप तो जानते हो इंडस्ट्री कैसा है. It has nothing to do with your age, or it has nothing to do with a certain position that you are. You can still keep working. आपको काम कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में, एज एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मिलता ही रहता है. So it has nothing to do where you stand in the industry, whether you become a huge Bollywood star or you're still working somewhere in the middle ground. But as long as you make money, you're making money, you're working. सो वो एक चीज़ भी चल रही थी. एंड आई रिमेंबर कि साथ ही साथ अंदर ही अंदर ये बहुत सालों से मुझे हो रहा था, बट आई थिंक 2009 वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, बिकॉज वो कहते हैं ना, कभी कभी यू फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग बट यू आर नॉट मेड फॉर इट. एंड आई थिंक दैट वाज वन फीलिंग दैट आई ऑलवेज हैड व्हाइल आई वाज वर्किंग इन द इंडस्ट्री, दैट आई एम नॉट मेड फॉर इट. एंड मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता था, आई लैक सो मेनी थिंग्स. ऑलवेज माई PR, माई पीपल यूज टू टेल मी, यू हैव टू गो एंड आस्क वर्क, यू हैव टू गो एंड टॉक, यू हैव टू अटेंड पार्टीज, यू हैव टू डू दिस. एंड समवेयर मैं करती भी थी वो, जो थोड़ा बहुत पुश के वजह से. सोशलाइजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, है. बट देन आई एम नॉट दैट पर्सन, आई एम नॉट दैट पर्सन टू बी हैंगिंग अराउंड एंड डूइंग. मैं अपने आप को फोर्स करके वो चीज़ें करती थी, बिकॉज मुझे किसी ने बोला था ऐसे होता है, एंड दिस इज़ हाउ यू मीट पीपल, एंड दिस इज़ हाउ वर्क मल्टीप्लाइज. बट आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. अच्छा सना, यहाँ पे एक मैं एडिशन अपने क्वेश्चन में ज़रूर करना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स यू हैव मेंशन्ड अबाउट द थिंग्स दैट यू वर नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग एट दैट टाइम, लेकिन ख़ास तौर से जब आपने करियर स्विच का देखा तो उस टाइम पे वी हैव सीन के काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ मेकिंग देयर एंड्स मीट. ख़ास तौर से फाइनेंशियली लोग काफ़ी सफ़र कर रहे थे. एंड ऑफ कोर्स आपके साथ भी कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई होगी, क्योंकि वी हैव सीन के एट दैट टाइम लोगों की सेविंग्स थी वो ज़्यादा यूज़ हो रही थी, काम इस तरह था नहीं. एंड ख़ास तौर से उस टाइम पे जब आपको, क्योंकि फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म वी वांट टू मोटिवेट इंडिविजुअल्स एज वेल, कि आप अपनी फाइनेंशियल एक चीज़ आपको अटेन हो रही है उसको छोड़ के यू एक्चुअली डिसाइडेड टू क्विट. जिस वक्त आपका ब्रांड भी इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रहा था उस टाइम पे. आई स्टिल रिमेंबर दैट यू यूज्ड टू मेक स्टोरीज अबाउट योर ब्रांड, एंड आपने बिल्कुल नया नया ब्रांड स्टार्ट किया था. थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि इतनी हिम्मत कैसे आई, एंड ऑफ कोर्स आगे जाके क्या हुआ इस ब्रांड्स के साथ. ऑनेस्टली जब शुरू हुआ 2020 में, जब लॉकडाउन हुआ, ये मेरा जो फेज़ ऑफ चेंजिंग अंदर से मुझे बहुत टाइम से सता रहा था. एंड मैं मेंटली आई वाज नॉट वेरी, क्या कहते हैं, स्टेबल इन टर्म्स ऑफ, मुझे लग रहा था बस जो भी मैं कर रही हूँ ज़बरदस्ती कर रही हूँ, बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम. एवरी पोस्ट आई मेड, एवरी रील दैट आई यूज्ड टू पोस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे ऐसा लगता था ये मैं हुई नहीं. एंड आई एम मोटिवेटिंग यंग गर्ल्स और whoever is watching me or following me, मैं उनको ये बता रही हूँ that this is what I'm enjoying, but असल बात तो है that I'm not enjoying this. I'm just doing this because अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरा सोशल मीडिया वीक हो जाएगा, फॉलोअर्स नहीं होंगे, ब्रांड एंडोर्समेंट्स नहीं आएंगे. सो बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था, और साथ ही साथ मुझे लग रहा था मैं क्या कर रही हूँ, मतलब ये मैं नहीं हूँ, मैं ये कपड़ा क्यों पहन रही हूँ, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है पहनना, बट ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ चलना है. सो आई थिंक दैट वाज, ये बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत टाइम से परेशान करती थी. एक वक्त होता है जब इंसान फ्लो के साथ फ्लो होता है, बट कभी वो जब बैठता है तो वो रियलाइज़ करता है कि वो कर क्या रहा है. तो आई थिंक दैट जो अंदर से जो मेरा पीस डिस्ट्रॉय हो रहा था कहीं ना कहीं, आई वॉज लाइक आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, बट आई डिडंट नो व्हाट द सोल्यूशन वाज. एंड देन ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह, कहते ना, जो लॉकडाउन का टाइम था, जो कोरोना का टाइम था, इट वाज अ वर्स्ट टाइम फॉर द मैनकाइंड ओवरऑल, यूनिवर्सली, ग्लोबली, एवरीवेयर. बट कहीं ना कहीं उसने बहुत लोगों को के फ़ायदा भी हो गया है उसमें. पीपल गॉट टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज. बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ भी करेक्ट कर ली है उस चीज़ को देख के. आई थिंक शायद वो टाइम था जब अल्लाह वांटेड मी टू सिट बैक एंड थिंक. एंड ऑफ कोर्स एज यू सेड, बिकॉज मेरा वेब सीरीज़ आया था, इट वाज अ ह्यूज हिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई वाज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ पार्ट 2, एंड आई वाज ऑल्सो इन बिटवीन. जब ये छोटा लॉकडाउन लगा था, आई वाज गेटिंग लॉट ऑफ मोर वर्क. ये वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स का एक साइन किया था, एक और 2 तो था ही, कुछ और भी कर रही थी. एंड मैं हाँ तो सबको करते जा रही थी, बिकॉज तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. एंड देन जैसे वो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज दैट आई हैव टू थिंक, माई माइंड वॉज चेंजिंग. मुझे नहीं करना है, ये नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं डिसीजन कैसे लूँ. ऑफकोर्स बिकॉज आपका एक
हर इंसान का एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल होता है, एक्सपेंसेस होते हैं. सो आई हैड माई कार, माई हाउस, alhamdulillah there's nothing on my house, but you know my office is the business and you're into a skincare brand, so you know stocking up. And I remember that I had stocked up huge amount of products just before the lockdown, like it was a new production. And suddenly lockdown हो गया. I remember जब lockdown खुला था तो because clinic was closed and इतना कुछ चीज़ें हुई थी कि I had to throw away so many things, and of course there was a loss financially with my clinic also. So उस टाइम पे बस पैसे जा ही रहे थे, आने का तो कुछ दिख ही नहीं रहा था. एंड उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि आई वांट टू लीव एवरीथिंग. एंड ऑफ कोर्स देन शैतान गिव्स यू दिस थिंग, यू नो, इन योर माइंड के ये भी काम आ रहा है, ये कर लो, ये कर लो. मेरे भी जहन में आया कि चलो मैं कर लेती हूँ, एटलीस्ट ये 2 प्रोजेक्ट जो मुझे मिले मैं कर लूँगी. तो शैतान भड़काता है मतलब ना. you know, ये 4-5 महीना जो बिल्कुल कुछ नहीं किया है वो पैसा रिकवर हो जाएगा, थोड़ा और सेव हो जाएगा, एंड देन आई कैन डू तौबा. बट देन दैट इज़ नॉट हाउ यू डू तौबा, you know, that is not how you repent with Allah subhanahu wa ta'ala. Repentance has to come from your heart, and it has to come at the time when you are vulnerable. मुझे सब मिल जाए फिर मैं कहूँगी अल्लाह अब मुझे सब मिल गया, अब मैं तौबा करती हूँ, अब मैं अल्लाह अल्लाह करती हूँ. दैट इज़ नॉट द पॉइंट. कुर्बानी इज़ नॉट दैट. कुर्बानी इज़, you know, when you don't have anything, you see something coming to you, but you know that this is not going to please Allah subhanahu wa ta'ala. And I wanted to have that kind of qurbani. I always used to tell Anas at that point of time कि you know ये काम आ रहा है. अनस भी कहते थे करना है तो कर लो, because he didn't wanted कि मैं जोश में आके चीज़ें छोड़ दूँ एंड बाद में अल्लाह ना करे, you know, अस्तगफिरुल्लाह, चीज़ों पे वापस चली जाऊँ. बिल्कुल. और सना इसके साथ ही हम आएंगे अनस भाई की तरफ. मौलाना साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ जो एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है रिलीजियस स्कॉलर्स का थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट एंड अराउंड द वर्ल्ड. यू आर एक्चुअल एग्जाम्पल जो उस चीज़ को बिल्कुल निगेट करते हैं, बिल्कुल उस चीज़ को प्रूव करते हैं कि दैट्स नॉट लाइक दैट. एंड खासतौर से जो आपकी सपोर्ट है, खासतौर से जब मल्टीपल इंटरव्यूज़ में इन विच सना मैंशनड एज वेल कि किस तरह आपने उनको सपोर्ट किया कि ये डिसीजन ले रही थी उस टाइम पे कि ये बॉलीवुड को छोड़ के इस तरफ आएँ, एंड यू आर एक्चुअली सपोर्टिंग हर कि ये डिसीजन अगर जल्दबाजी में ले रही हैं सो शी थिंक्स एंड उसके बाद डिसाइड करें, जबकि यू वेटेड लॉन्ग वे एज वेल इस पूरी शादी के लिए एंड लॉकडाउन के लिए. थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं इसके ऊपर पहले तो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद. आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि नंबर 1 तो जो आपने कहा कि हमारी बरादरी के अंदर उलमाए किराम और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके बारे में ये बना हुआ है, ये हमने बनाया हुआ है. उसकी वजह ये है कि हम जाते ही नहीं हैं उलमा के पास. कि जब एक आदमी किसी के पास जाता नहीं और किसी की बात सुनकर फ़ैसला कर लेता है तो बेवकूफ़ी होती है कि हम जाएं देखिए. हर एक ऐसे नहीं होते, एक बन जाएं और एक के ऊपर हम सब के ऊपर फ़ैसला कर लें. क्योंकि मैंने तो मेरे उस्तादों से ही सीखा, मेरे बड़ों से ही सीखा जी कि और दीन जो है ना सबसे पहले मोहब्बत का नाम है. इस्लाम का मतलब है सलामती, आफियत, और दीन का मतलब है मोहब्बत. तो दीन हमें मोहब्बत सिखाता है, मोहब्बत करना सिखाता है, प्यार से रहना सिखाता है. और जो भी मुस्बत चीज़, पॉजिटिव चीज़ वजूद में आएगी अगर साहब, वो मोहब्बत के साथ आएगी, डांट डपट के साथ. वेरी कभी ट्रू, नहीं बहुत आएगी. सही. चाहे छोटा बच्चा ही क्यों नहीं होगा, तो जब डांट डपट करेंगे. मेरा बेटा है 6 महीने का, तो कभी होता है ना कि वो मस्ती मजाक में मैं कहता हूँ कभी इनके नाम से उसको दिखाने के लिए कि सना जोर से ऐसे करके दिखेगा, उसके चेहरे का पूरा रंग बदल जाता है. फिर मैं इसको कहूँगा कि आपको नहीं कहा जा रहा है, तो वो हंस देगा. यानी वो 6 महीने का, तो ये असर लेता है. तो इससे पता ये चलता है कि मोहब्बत से हर चीज़ बदली जाती है. और इनके बारे में मैंने सुन रखा था और देखते भी थे, जैसे आपने भी कहा कि 2018 में ये लोग इंडिया वालों के साथ आए थे और आप लोग दुबई में कुछ मिले थे, कुछ ड्यूरिंग द T10 लीग. Yeah. बहुत बड़ी क्रिकेट लीग थी जी, क्रिकेट की T10 की जो लीग थी, तो हमारे सारे सेलेब आए हुए थे और आप लोग भी, तो आपने देखा ही था. तो मुझे शादी से पहले भी यानी निकाह से पहले भी इंडस्ट्री वालों के साथ दुआ सलाम तो होती है. जब मिलना जुलना होता है तो कहीं ना कहीं कोई बात होती है. तो कुछ लोगों की ज़बान से ये सुना था कि माशाल्लाह ये बड़ी मुस्बत सोच की लड़की है, यानी सना के बारे में. और दूसरा ये है कि भाई दीन की तरफ रुझान ज़्यादा है, दीन यानी अच्छी चीज़ों की तरफ. और तीसरी चीज़ वो तो पब्लिकली था कि अपनी वालदा से मोहब्बत शफ़क़त. आज होता ही है कि आदमी थोड़ा मशहूर हो जाता है ना, तो अपने वालिदैन से थोड़ा सा वो पब्लिकली वो करता है, प्यार का एहसास नहीं करता. लेकिन ये अपनी वालदा को बहुत मोहब्बत के साथ यानी बच्चों की तरह इसने रखा. जी.
उनकी वालदा माजूर है, अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को बहयात आफियत दे। आमीन बड़ा ख्याल समान। रखा। तो ये दीन में होता है ना, जब तरबियत में होता है और अंदर का बदलाव होता है, तब ये चीज़ें आती है। तो ये सारी चीज़ें देखी थी, तो मुझे इसका अंदाज़ा था कि इंशाल्लाह कोई ना कोई शक्ल अल्लाह निकालेगा। फिर किसी तरीके से हमारी मुलाकात हुई और उस वक़्त तो ज़हन में नहीं था। हमारे एक बुज़ुर्ग ने ये बात कही, तो अल्लाह उनकी लंबी हयात करे। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनका साया उम्मत पर बाकी रखे। मौलाना तारिक उन्होंने जमील। बड़ी दुनिया में मोहब्बत फैलाई है, बड़ी बेश। पॉजिटिव चीज़ें फैलाई है। तो हज़रत वाला ने जब कहा तो पहली दफ़ा तो मैं भी शौक हो गया एक मिनट के लिए कि हमारी दुनिया बिल्कुल अलग थी। इसलिए अलग थी कि हमने अलग बनाई हुई थी, अल्लाह ने नहीं बनाई हुई। कि हम दीन से जुड़े हुए हैं, हम दीनदार हैं, और जो दीन से दूर है हम उनसे मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन मैंने अपने बड़ों को देखा था और अपने उस्तादों से ये सीखा था कि मोहब्बत करनी चाहिए। तो फिर मैं एक मिनट के लिए शौक हुआ। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अल्लाह के वली के दिल में बात आई, अल्लाह के नेक बंदे के, तो इंशाल्लाह इसमें कुछ न कुछ तो खैर होगी। ये मौलाना मुझे 2018 में दुबई में मिले थे, तब कहा था। तो फिर अल्लाह से मांगते रहे और अल्लाह ने रास्ते खोलते चला गया, क्योंकि रास्ते खोलने की वजह ये थी कि एक तरफ से कभी नहीं होता। जी। फिर मैंने अपने वालिदैन से मशवरा किया, तो मैं इसमें अपने वालिदैन को भी मेंशन करूँगा कि अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे कि उन्होंने मुस्बत सोच रखी, मुस्बत पहलू रखा। क्योंकि मैं एक बेटा हूँ अपने वालिदैन का, और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखा है, दीन दुनिया दोनों एतबार से अल्लाह दीनदार बना दे। माशाल्लाह। छोटा बेटा हूँ, तो वो उनके भी अरमान होते हैं, आप भी अपने वालिदैन के बेटे हो, तो तमन्ना होती है ख़ासतौर से माँओं की कि हम ऐसी लड़की से लाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सब लोगों ने साथ दिया। सबसे बड़ा इनका साथ सपोर्ट था कि इन्होंने अपने आप को बदला और इन्होंने इरादा बनाया, तो अल्लाह ने आसान कर दिया। चीज़ें तो आती है, दुनिया है, ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती, लेकिन अल्लाह ने ऐसे रास्ते खोले कि जो दिलो गुमान में नहीं होता। तो इससे दो चीज़ें मुझे समझ आई कि एक, अल्लाह जो फ़ैसला कर जाते हैं ना, उस फ़ैसला अटल होता है और वो पूरा होना होता है। और दूसरी एक चीज़ ये होती है कि दुनिया चाहे कुछ भी हो, दुनिया का निज़ाम कुछ भी हो, लेकिन आप मुस्बत हो, मुस्बत पहलू के साथ चल रहे हो, पॉजिटिव चल रहे हो, और आपकी अच्छे इरादे हो, अज़ाइम हो, तो अल्लाह ताला से। बहुत सही, बहुत ज़बरदस्त बात की। सना, इसके साथ आपकी तरफ आऊँगा कि ऑफ कोर्स जैसा मौलाना साहब ने मेंशन किया कि मौलाना तारिक जमील का इन्फ्लुएंस आप लोग दोनों की ज़िंदगियों पे बहुत अहम रहा है। क्या यही वजह थी कि आपने अपने बेटे का नाम भी तारिक जी जमील जी रखा? थोड़ा सा बिल्कुल इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल यही है। मौलाना साहब के वजह से ही एक्चुअली ज़िंदगी चेंज करने का एक 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 जज्बा आया। एंड देन अनस वाज द वन। मतलब मैं तो पूरा क्रेडिट अनस को ही देती हूँ, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने मेरे पे मेहनत की है, मैंने इनको कितनी मर्तबा ब्लॉक किया है, अनब्लॉक किया है, लेकिन आई ब्लॉक भी कर दिया था, मुझे हैं? तब एहसास हुआ कि ये इंसान मेरे पास बिना किसी गरज के आया, वरना कोई मुझे एक बार ब्लॉक कर दे, हम इंसान कैसे बात नहीं करें। जी। लेकिन ये तो भी जब मैंने अनब्लॉक करती थी, बात करती थी, ये वैसे ही करते थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। एंड जब मैं इसमें एक बात मेंशन करूँ, बात वो नहीं होती थी, क्योंकि हाँ जी, यंग जनरेशन वही थी कि क्या बातें करते होंगे। तो ये कभी कोई मसाइल की लाइन से, यानी कभी कुछ दीनी दीनी बात क्वेश्चन की होता था, पूछनी सो आई हो टू या आस्क हिम। कोई पूछनी हो, तो वो पूछ ले कि भाई जैसे कि मिसाल के तौर पे पीर के दिन रोज़ा रखना है तो उसके क्या फ़ज़ाइल है, ओके। मंडे वाले दिन जुमेरात, यानी एग्ज़ाम। क्योंकि जब मैं कुछ चीज़ें सुनती थी तो मुझे लगता था मैं किससे पूछूं, तो मुझे लगता था अच्छा मैंने जानती हूँ एक काम करती हूँ, मैं इनसे सवाल पूछती हूँ। तो कोई भी ऐसी चीज़ होती थी, क्योंकि मैं उम्रा पे भी जाती थी, कभी कोई सवाल आते थे वहाँ पे, तो मैं उनको पूछती थी कि आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि इसका असल जवाब क्या है या इससे क्या किया जा सकता है। तो उस हिसाब से तो वैसे हमारी बात होती थी। बट जब ये दावत का काम शुरू करे, जो मेरा ब्लॉग करने का भी सिस्टम था, यही था कि जब इंसान खुद गलत करता है तो वो सुनना पसंद नहीं करता कि मैं गलत कर रही हूँ। जब इन्होंने दावत का काम किया, आप ऐसे करो वैसे करो, तो मुझे ऐसा लगा बाप रे, अब ये मुझे बोलेंगे ये नहीं करो वो नहीं करो, चलो ब्लॉक कर देते, बात ही नहीं सुनना। आप समझ रहे हो, बिल्कुल। शैतान की तरफ से ये चीज़ थी, जाहिर सी बात है। सना, इसके साथ ही मैं एक थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा इस कॉन्वर्जेशन में, एंड ऑफ कोर्स पहले मैं कमेंट आपसे लूँगा। जब आप ये सारी चीज़ें फेस कर रही थी, खासतौर से व्हेन यू वर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल, यू यूज्ड टू फेस हेटफुल कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया। वो हेटफुल कमेंट जो हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं अब हासिदीन में। शायद वो जो आपके लोग जो उस वक्त शायद आपको हेट करते थे, उनमें से काफ़ी जो क्वांटिटी है वो आपके चाहने वालों में कन्वर्ट हो गई हो, एंड ऑफ कोर्स द थिंग्स एंड द वर्क दैट यू आर डूइंग राइट नाउ उसकी वजह से। लेकिन थोड़ा सा ये बताएं, जो हेटफुल कमेंट्स पे जो सोशल मीडिया हासिदीन है, इसके बारे में क्या कहेंगी? पहले आप बताइए, फिर मौलाना साहब से डेफिनेटली इसके ऊपर कमेंट लूँगा मैं। आई थिंक ये जो एक चीज़ है ना भाई, ये चलती रहती है, और ये पहले भी थी, और मैंने इसको इस तरीके से देखा है कि जब हम
गंदा भी कुछ करते हैं जो माशरे के लिए ख़राब चीज़ है, व्हेन यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन अ नेगेटिव वे, वे यू टेलिंग देम हराम रिलेशन इज़ फाइन, डांसिंग एंड सिंगिंग इज़ फाइन, वॉचिंग मूवीज़ आर फाइन, वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स आर फाइन, यू नो, लिव इन रिलेशनशिप्स आर फाइन, दीज आर द थिंग्स दैट यू आर एक्चुअली आप उसको ऑथेंटिकेट करते हो थ्रू योर पोस्ट कि ये चीज़ें चलती है, दुनिया है, दुनिया के साथ प्रोग्रेस करना है, बट दुनिया के साथ आप प्रोग्रेस का हराम तो हराम ही रहेगा ना, शरीयत इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। Correct. सो दैट इज़ समथिंग कि जब आप उधर भी थे सो पीपल वर लाइक इतनी चीज़ें बोलते थे, बट ऑब्वियसली नोबडी केयर अबाउट माई आखिरत। अगर मैं सिर्फ अपनी ज़ात की बात करूँ, पीपल रियली डोंट केयर। आज की हाँ, तारीख में कोई कौन care नहीं किसी करता को किसी कोई को। परवाह नहीं। अगर आप कोई चीज़ देखते हो और मुझे लगेगा कि यार ये आप मत करो, तो ऐसे बहुत गलत है कम वो। लोग हैं जो एक्चुअली आपकी आखिरत की फिक्र करते हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, जो आपके दोस्त हैं। ज़्यादातर लोगों को नहीं पड़ी है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो। तो जाहिर सी बात है जब उस दुनिया में थी तभी भी ये था, तभी इतना कुछ नहीं था, बट जब चेंज होके इस तरफ आई, आई थिंक यहाँ पे मुझे ज़्यादा इन अ वे टॉन्ट लेना पड़ा, और कहते हैं ना सब्र और बर्दाश्त करना पड़ा। बहुत टाइम एक लिमिट के बाहर हो गया, लोगों ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी। बहुत होते सारी हैं चीज़ों कुछ में ऐसे लोग भी ये यहाँ बिना घटिया। सोचे कि सामने वाला कैसा फील कर सकता है तो इंसान ही ना। बिल्कुल। आप सब्र रख सकते हो और जो भी है, बट बुरा तो लगता है, आप नहीं बोल सकते कि नहीं लगता है। बिल्कुल मौलाना कुछ साहब, घटिया इस लोग पर होते आप हैं ऐसे भी। comment ज़रूर दीजिए। भजन देखो, बात ये है कि दुनिया जो है ना गुजारे की जगह है, बसेरे की जगह नहीं है। बसेरा मीन्स के रहने की जगह नहीं है, गुजरना है। आपने भी देखा होगा कि बहुत से दोस्त, बहुत से रिश्तेदार, बहुत से ऐसे होंगे कि जो सोचा भी नहीं था और दुनिया से रुखसत हो गए। काफ़ी चीज़ें थी उनके इर्द गिर्द में दीन दुनिया जी। को लेकर। ये हम सबके साथ भी होंगे। तो मैं इनसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर अच्छा काम करें, अच्छा काम हो जाए, लोगों का फ़ायदा बने तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। बिल्कुल सही। कोई गलत बात पेश आ जाए, कोई गलती हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांगे। बेशक और अच्छे बेशक। काम पे कोई शाबाशी दे, जिसको हमारी ज़बानों में कहते हैं शाबाश, वाह जी, तो उससे भी हमें कोई आसमान पे नहीं चले जाना है, अल्लाह का शुक्र है। और कोई कहे कि ये बेगैरत लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो उनकी तंज तानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि दुनिया खुद के को निज़ाम मायूस। को अल्लाह चला रहे हैं। मेरे आपके सबके, मेरे सांस का निकलना, मेरा बोलना, हर चीज़ को अल्लाह चला रहे हैं। बेशक बेशक तो दुनिया में नफ़ा नुकसान भी अल्लाह के हाथ में है। बेशक। जब तक अल्लाह मुझे ना चाहेंगे नफ़ा नहीं पहुंच सकता, और जब तक अल्लाह मुझे नहीं चाहेंगे नुकसान नहीं पहुंच सकता। बेशक, अल्लाह से आफियत बेशक। मांगनी चाहिए, सुकून मांगनी चाहिए, नेक नामी मांगनी चाहिए। मैं इसमें एक बात कहूँ आपको, मैं अल्लाह से बड़ी नेक नामी मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे नेक नामी नसीब फरमा, और अल्लाह के आमीन नेक सुम। बंदों का साथ नसीब फरमा, आमीन उनकी सुम। सोहबत नसीब फरमा, उनका खादिम बना के ज़िंदगी में चलने की तौफीक नसीब फरमा, और उनकी मानने की तौफीक नसीब फरमा। उससे होता यह है कि ये जो चीज़ें होती है ना, ये ख़त्म हो जाती है। और हसद तो ऐसी बीमारी है कि उसमें इंसान ऐसा लिमिट क्रॉस कर जाता है कि ना उसकी दुनिया बचती है ना आखिरत बचती है। और मैंने बेशक। मेरी कम उम्र में मैंने देखा है कि जो लोगों ने ये चीज़ें की, अल्लाह ने उनका हशर बड़ा बुरा किया। आपने भी नोट किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी कोई बेसिकली इसकी कोई एंडिंग नहीं है, ये चीज़ बढ़ती रहती है टाइम के साथ। एंड ख़ास तौर से आप उसको अपना एक अनयूजुअल सा कंपेटिटर बना लेते हैं उस शख्स को, जो कि शायद आपको अपना कंपेटिटर समझता भी ना हो। जी, तो वो ऐसी चीज़ें, इससे बचना चाहिए। अगर ये चीज़ें होती हैं नहीं तो कोई फ़र्क की बात नहीं। मैं अक्सर दुआ करता हूँ कि ये जो चीज़ें, अल्लाह हमें भी इस चीज़ का कभी ज़रिया ना बनावे किसी के लिए। यानी कोई ऐसा ना हो, बहुत लोग आके कहते हैं ना कि मौलवी साहब, अनस भाई, हमारे को इसने फला कह दिया, इसने हमारी इज़्ज़तें निकाल दी, हमारा दिल तोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये बैतुल्लाह तो बड़ी अज़मत वाला है, बड़ी तेरी कदर है। अगर बैतुल्लाह शरीफ के बारे में कोई दुनिया का कोई बंदा बोल देगा, पूरी दुनिया उसकी बिल्कुल किस तरह से हाल करेगी आपको पता है। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि बैतुल्लाह तो बड़ी हुर्मत वाला है, तेरा काबिल एहतराम है, तेरी अज़मत है, लेकिन एक इंसान और एक मुसलमान का दिल तेरे से बड़ी अहमियत रखता है। तो हम किसी के दिल को ठेस पहुँचाएँगे और कोई लेना देना ना हो। और दीन क्या कहता है, अल्लाह ने क्या किया, सत्तारी का मामला रखा है कि सत्तारी डालें। अल्लाह सत्तारी को पसंद फरमाते हैं, है ना। बिल्कुल। अल्लाह ताला सत्तारी को पसंद फरमाते, तो मैं और आप कौन है किसी का तंज करने वाले। सना आपकी करेक्ट तरफ है। आएंगे। टॉकिंग अबाउट एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, हम जब प्रोग्राम शुरू हो रहा था उससे पहले हम बात कर रहे थे
ख़ासतौर से जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, ना सिर्फ मुस्लिम फैमिलीज़, द पीपल हु आर लिविंग ओवर हियर एंड उनके जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, दे आर गेटिंग देयर इन्फ्लुएंस फ्रॉम टिकटॉक एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि इंस्टाग्राम भी है। तो आप इसको किस तरह देखती हैं, खासतौर से द यंग माइंड्स जो कि इस तरह इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, खासतौर से इसकी वजह से दे आर गेटिंग इनटू एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जो कि शायद हमें देखने को मिलता था एक बड़ी एज में, वो बहुत यंग एज में हमें देखने को मिलता है। वी हैव सीन टीनेजर्स सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। आई थिंक ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं खुद भी बहुत लेटली कुछ सालों से कुछ ज़्यादा ही देख रही हूँ, जो मतलब पहले शायद बहुत थी पर इतनी दिखाई नहीं देती थी, बट अब बहुत उभर के आती है। वे यू सी अनफॉर्चुनेटली यंग किड्स कमिटिंग सुसाइड, लाइक पढ़ाई के प्रेशर से, कभी कोई और कंपटीशन से। आई थिंक कहीं ना ये पहली पेरेंट्स के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है, बिकॉज कभी कभी आई थिंक एकेडमिकली हम बच्चों के ऊपर इतना लोड डाल देते हैं, जहाँ पे कुछ बच्चे जो पढ़ाई की वजह से डिप्रेस हो जाते हैं, हम इतना उनके ऊपर लोड डाल देते हैं कि आपको ये बच्चे से कंपैरेटिवली ज़्यादा लाना है, आपको यही करना है, ऐसा ही होना है, यही प्रोफेशन बनना है। एंड आई थिंक हर बच्चे के अंदर सेम सलाहियत नहीं होती, हर किसी का ब्रेन का एक कैपेसिटी होता है कि मैं इतना ही कर सकती या कर सकता हूँ। बट आई थिंक एक वो प्रेशर होता है जो बच्चे देख नहीं पाते, एंड एट द एंड ऑफ इट वो बेचारे करते एंड इन अ वे ब्लैकमेलिंग भी होती है कि हमने ये पैसे यहाँ से लिए हैं, तुम्हारी पढ़ाई पे डाले, तुम ऐसे करना। तो मैंने ऐसे भी बच्चे पर्सनली देखे हैं जो वो नहीं कर पाए या मार्क्स कम आए, तो पेरेंट्स को बताने की जगह पे आई हैव सीन पीपल कमिटिंग सुसाइड, लाइक यंग किड्स, लाइक 15-16, ये उम्र के बच्चे। इमेजिन कितना बड़ा स्टेप है ये। एंड उसके अलावा भी जो ज़िंदगी इन जनरल इतनी फास्ट हो गई है, आई थिंक ये प्रेशर ऑफ लुकिंग गुड ऑल द टाइम, एंड जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, सोशल मीडिया इज़ नॉट द रियलिटी, टू बी ऑनेस्ट, जहाँ पे आप बनावटी चीज़ें देखते हो। सोशल मीडिया एक वक्ती तौर पे, एग्जाम्पल अगर मैं अपने सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ कि मैं ये एक फलाना होटल में गई हूँ, ये होटल इतनी बड़ी है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो ये मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं है। दिस इज़ वन डे ऑफ probably few months. So हम अपने हाईलाइट्स ही सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, और जब शेयर करते हैं तो लोगों को लगता है वो हाईलाइट ही आपकी ज़िंदगी है। आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है, इट्स नॉर्मल, हर चीज़ नॉर्मल होती है। तो आई थिंक ये लोगों को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू दिस, एंड ऑब्वियसली पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट अपनी जो ज़िंदगी है इट इज़ वेरी वैल्यूबल, और अपनी ज़िंदगी की वैल्यू हमें अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर करके कभी भी कम नहीं करनी है, और कोई भी चीज़ आपको मेंटली परेशान नहीं करनी चाहिए। एंड हु इज़ योर इंस्पिरेशन अब, अगर बात की जाए खासतौर से अभी की जो फॉलोइंग है, एंड ओवर द टाइम कैसे वो इंस्पिरेशन चेंज हुई है, पहले कौन थी एंड अब किसको फॉलो कर रही हैं एज एन इंस्पिरेशन? So it's very funny. Initially, obviously, because I was in a field of entertainment, inspiration were always actors, and then I realized that I chose wrong influence. And Alhamdulillah, when things started changing and जो transition का time था, I think people who are closer to Allah Subhanahu wa Taala, because my journey is different, my goal is different, and I feel that I only want to please Allah. Whether you like me, you don't like me, I am, in short, like I might be rude also, but I don't care. आपको मैं नहीं पसंद आती, कोई मसला नहीं है, मुझे मेरे अल्लाह को राज़ी करना है, एंड मुझे वही एफर्ट्स डालना है जो मेरे अल्लाह को राज़ी करे, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आई हैव रियलाइज्ड दैट दिस दुनिया इज़ नॉट फॉर एवर। ये दुनिया फना हो जानी, उससे पहले मैं फना हो जाने वाली हूँ, मे बी नेक्स्ट फ्यू आवर्स, नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आई डोंट नो हाउ मच आई हैव लेफ्ट इन दिस दुनिया फॉर मी। हर इंसान ये बोल सकता है कि आज मैं 30 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, 50 का हूँ, पर बची कितनी है किसी को नहीं पता। तो जो बची है कितनी वो मुझे नहीं पता है, तो आई एम वेरी फियरफुल ऑफ दैट, एंड बिकॉज आई हैव फियर ऑफ माई आखिरा, एंड आई वॉन्ट टू गो इन अ कंडीशन वेर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ प्लीज विथ मी। मैं कोशिश करूँगी हर वो मुनासिब चीज़ करने की जो मेरी आखिरत के लिए खैर हो। बाकी मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अच्छी चीज़ें होती है मैं एंजॉय भी कर लेती हूँ, दुनिया के साथ चलती भी हूँ, अच्छे कपड़े पहन लेती हूँ, घूम लेती हूँ, ये सब अल्लाह ही तो देता है, हमारी तो कोई औकात है नहीं, तो ये अल्लाह से ही आया हुआ उनकी ही नेमत है, तो ये भी कर लेती हूँ, नहीं मिले तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। So I think the day you realize that you're satisfied as an individual and your main journey is after you die and your forever life starts, I think that is when life becomes very simple. Very true. सना, ऑन अ लाइटर नोट, टेल अस अबाउट कि आपका जो सैलॉन का बिल है वो कितना रिड्यूस हुआ है ओवर द ईयर्स, खासतौर से जब आपने इस ट्रांजिशन जर्नी पे आई थी। पहले आपके सैलॉन्स का बिल क्या बनता था एंड बाद में क्या बना, थोड़ा सा इसके बारे में ऑन अ लाइटर नोट। ऑफ कोर्स बहुत ड्रास्टिक चेंज है, एंड बट मेरा खुद का एक क्लिनिक है, तो ऑब्वियसली सब कुछ वहाँ पे हो जाता है, सो मे बी द बिल डजंट गो अप बिकॉज ऑफ दैट। बट इन जनरल जो
पहले ऐसा होता था कि चलो अब बाहर जाना तो हर दूसरे दिन हम ब्लो ड्राई करने पहुंच जाते थे बालों को, क्योंकि बाल खुले होते थे, तो यू वांटेड टू बी सेट। तो आई थिंक वो पैसा बच गया है। मेकअप कराना होता था, मेकअप आर्टिस्ट है, कोई इवेंट है, वो तो मेरे दोस्त होते थे, कर देते थे वैसे भी मुझे, बट वो चीज़ बंद हो गई है बिकॉज शूज़, बैग्स, क्लोथ्स, ये सब जो पहले बहुत ज़्यादा थी। आई थिंक लाइफ आपको मेंटेन करनी है। देखो अल्लाह भी कहते हैं कि अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो फिर आप वैसे जियो भी। अल्लाह पसंद करता है, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आपको वैसा जीना भी चाहिए। तो बट मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो नहीं करना, बिकॉज लाइफ इज़ डिफरेंट राइट नाउ। सो माई प्रायोरिटीज़ हैव ऑल्सो चेंज। मैं सोचती हूँ वही चीज़ कहीं और लगा दूँ, बट ऐसा नहीं है दैट मैं कोई सन्यासी हो गई हूँ एंड पीपल थिंक दैट देयर इज़ नो लाइफ इफ़ यू टेक हिजाब, बट अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज़ एज एक्साइटिंग एज इट वॉज बिफोर। Wow, that's very exciting to listen as well. मौलाना साहब आपकी तरफ आऊँगा, एंड दिस मैसेज आई रियली वांट यू टू गिव, ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि यंग स्कॉलर्स के लिए इनफैक्ट, जो कि बहुत ही एक एक्सट्रीम वे में चाहते हैं कि उनकी बात लोग माने। जिस तरह आपने मेंशन किया कि कोई भी चीज़ ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होती, एंड ख़ासतौर से आपने या जिसको आप फॉलो करते हैं, उन्होंने जो भी चीज़ की है वो प्यार से की है, एंड विद द एफर्ट ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप उन्होंने इस तरह अपनी बात कन्वे की है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं भी एंड एडवाइस भी करें प्लीज़। भाईजान देखो, मैं मैसेज देने वाला तो कोई नहीं होता, मैं गुजारिशात करता हूँ, सारे बड़े हैं मेरे, आपने जिनका कहा स्कॉलर हो, चाहे दिन के हो या दुनिया के हो, सारे हमारे सरों के ताज है, काम कर रहे हैं। दो गुजारिशात है। नंबर एक के लोगों के बारे में राय कायम करने से पहले हम थोड़ा सा मालूम करिए। आज जो हो गया बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किसी के बारे में भी राय कायम कर लेते हैं, चाहे दिन हो चाहे सबके, यानी आम तौर से किसी एक तबके के लिए नहीं, हर एक। हम उसमें घर के पेरेंट्स भी आ गए, बच्चे भी आ गए, भाई बहन भी आ गए, कारोबारी भी आ गए। तो हम किसी के ऊपर राय कायम करने से पहले एक दफ़ा मालूम कर ले और राय कायम उस खूबसूरत अंदाज से करें कि उससे उसके दिल को तकलीफ़ न पहुँचे। वो अगर कोई बात है तो वो बात की सफाई भी हो जाए, ताल्लुक़ भी ठीक रहे। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि ये जो दौर है ना, आज जो बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, ये मोहब्बत वाले दौर में, यानी आप ये भी देखेंगे सोशल मीडिया हो या इस तरह के जितनी आलात हैं, वो इस तरीके से उनका वेलकम करते हैं कि जैसे उन्होंने बहुत कुछ उनको दिया हो, पैसे गेम्स में, सारी चीज़ों के अंदर। तो उससे सबक ये मिलता है कि हम मोहब्बत को फैलाएं और हमारे जुमले ज़बान के मीठे हो, मोहब्बत वाले हो, अगले की तारीफ़ वाले हो, और अगले को गले लगाने वाले हो, अगले को इज़्ज़त देने वाले हो। तो इंशाल्लाह इससे क्या होगा कि नफ़रतें ख़त्म होगी, दिल की कदूरतें ख़त्म होगी, और जो दूरियां हैं ना हर तबके में, चाहे मज़ाहिब को लेकर हो, चाहे ख़ानदान को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, वो ख़त्म हो जाएगी। एक आदमी जब बात करना शुरू करेगा तो वो अच्छे अंदाज से बात करेगा। आप आए मेरे साथ झगड़े के मूड से और कर दो, उज़ैर भाई गलती हो गई, ये तो आप क्या क्या करोगे, मैं झगड़े के मूड में ही नहीं जी, तो बात ख़त्म हो जाती है। तो उससे ये पता चलता है कि हर चीज़ मोहब्बत के साथ की जाए। सना बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हमारी पॉडकास्ट का एंड है, एंड ख़ास तौर से जो आपके फैंस हैं या जो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं दुनिया भर में, इज़ देयर एनी चांस ऑफ यू रिटर्निंग बैक टू टीवी किसी भी मीडियम से, चाहे वो रमज़ान ट्रांसमिशन हो या वो इस्लामिक शोज़ हों या वो किसी भी तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो, लेकिन थ्रू द मीडियम ऑफ टीवी? I'm not sure TV, but maybe through my YouTube channel or something. मुझे लगता है कि हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए जहाँ पे लोगों का नॉलेज बने, कंसिडरिंग आज मैं की यूथ। माजरत के साथ बीच में टोक रहा हूँ आप दोनों को, ये पूछ नहीं पाए, इनका सीधा जवाब ये था, इन्होंने उस जवाब को वो कह दिया कि भाई कभी इन फ्यूचर इंडस्ट्री की तरफ जाने का ये इरादा है। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी ऑफ नहीं। कोर्स एक इस्लामिक शो से भी कर Yes, सकते हैं आप, जिस तरह भी, बिल्कुल। क्योंकि आपको एज एक बड़ी कम्युनिटी फॉलो करती है एंड आपकी बात का एक वजन है, एंड ऑफ कोर्स मौलाना साहब का भी है, तो मे बी शायद दोनों साथ में ही किसी टीवी आई थिंक प्लेटफॉर्म पे नजर आई आए। डोंट माइंड यूट्यूब, बिकॉज आई थिंक आजकल की जो टीवी है ना, वो सबसे छोटी चीज़ है जो आपके हाथ में है, एंड कंसिडरिंग यूथ इज़ ऑलवेज ऑन यूट्यूब, और हम इतना सब कुछ डिस्कवरी में आता है, रादर डू समथिंग जो यूट्यूब पे फॉर एवर रहे। और यूट्यूब से कोई चीज़ हटती नहीं है, जैसे एग्जाम्पल आज मैं अपना पास्ट हटाना चाहती हूँ यूट्यूब से, लेकिन नहीं हटा पा रही हूँ, तो उसको मैं कॉम्पनसेट करूँगी बाय गिविंग समथिंग विच इज़ मोर पॉजिटिव, ताकि ये भी ना हट पाए कभी। तो बुरे के साथ अगर जो बुरा हो चुका है वो तो तब नॉलेज था नहीं, लेकिन जब नॉलेज आया, हमने चीज़ों को सुधारा,
अब हम अच्छा करना चाहते, कुछ अच्छी चीज़ देना चाहते, तो मैं तो चाहूँगी कि लोग पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो। बस मैं चाहती हूँ कि जो यूथ है ये इन्फ्लुएंस हो इन अ पॉजिटिव वे, खैर के काम में इन्फ्लुएंस हो, एंड अल्लाह हमें भी ज़रिया बनाए ऐसे कुछ काम का कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहे तो कोई कहे कि हमने इनको देखकर ये चीज़ सीखी है। क्योंकि अच्छा लगता है ना जब कोई इंसान अच्छा सीखता है और फिर वो Correct, कहता है कि एकदम। आप उसका ज़रिया बने, करने वाला तो अल्लाह है, बट आप ज़रिया बने तो अच्छा लगता है। So, yeah. Thank you so much, Sana, for coming to the show, and in fact, thank you so much, Maulana Saab, as well for being on this podcast. आपने हमें वक्त दिया और इतना सारा फ़ौरन इसको तरतीब बनाया कि हम एक दिन के लिए ये शहर में हैं, तो आपने फ़ौरन किया, यानी सिस्टम सेट किया। अल्लाह ताला इसको जज़ाए खैर दे और हमारे यहाँ मिल बैठने को अल्लाह ताला खैर का ज़रिया बनाए, बहुत शुक्रिया। लोगों की ज़िंदगी के बदलने का ज़रिया बनाए। आपका बहुत आमीन। Thank you, and इसके साथ ही मैंने कौन सा क्वेश्चन जो है मौलाना साहब से या सना से नहीं पूछा, वो डेफिनेटली आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बता सकते हैं, एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई, क्योंकि ये जो कॉन्वर्जेसन है ये एक सीटिंग में पॉसिबल नहीं थी। सो डेफिनेटली हम रिक्वेस्ट करेंगे मौलाना साहब से भी एंड सना से कि वो दोबारा हमें टाइम दें एंड इसको आगे कंटिन्यू करें फॉर द पार्ट 2। थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड ऑफ सेपियंस एक्सपीरियंस। टिल देन, टेक केयर। टेक केयर। मतलब इन्फ्लुएंसर ऐसे होने चाहिए जैसे ये हैं मौलाना साहब और सना, जो कि हमें मतलब अच्छी ही वो देंगे दीन के बारे में, और वो वैसा नहीं कि वो होता है इन्फ्लुएंसर जो आपको बैटिंग ऐप के लिए बताएंगे या कोई वैसा कि ये खेल लो, ट्रेड है, बैटिंग ऐप हो गया, ये वो ऐसे नहीं होने चाहिए। ऐसे इन्फ्लुएंसर होने चाहिए हकीकत में जो दीन की बातें बताएं इस्लाम की तरफ, मतलब ये होना चाहिए बेस्ट। जबकि बताओ इनको ये बोल रहे हैं ना, ट्रोल भी किया गया है, बीच में होते हैं कुछ कमीन गंदे लोग करते हैं कमेंट्स वगैरह गलत गलत, मतलब ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पर, ये वो इन्होंने वो छोड़ दिया बॉलीवुड वगैरह उस तरफ से, गंदे रास्ते से अच्छे रास्ते पे आ गए, तो ट्रोल भी करते हैं, बहुत से होते हैं कुछ ख़राब गंदे लोग। माशाल्लाह देखो मौलाना तारिक जमील साहब से इनको हिदायत मिली, मतलब उन्हीं को मानते हैं ये ज़्यादा, मतलब कि उनकी वजह से हुआ ऐसा कुछ। उन्होंने बोला था उनसे, मौलाना साहब से, अनस जो है कि ऐसे सना जी से शादी वादी का शायद ऐसा कुछ, तो मतलब उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी उन्हीं के ऊपर रख दिया। इनके बच्चे का नाम भी तारिक जमील है ना, मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर ही बच्चे का नाम भी उनके ऊपर रखा। माशाल्लाह मतलब कितना मानते हैं देखा जाए तो उस हिसाब से। सो गाइस ये था आज का वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।